हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। जल्दी आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्रेम भरा अभिवादन सलाम। और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग कुशल से हैं और परमेश्वर की अनुग्रह में है। हमारा परमेश्वर जो कि करुणामय परमेश्वर है, वो प्रेमी है, दयालु है, विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर है। क्यों ना हम उस परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि उस परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है। उसका वचन कहता है हम मिट नहीं गए, ये उसका महाकरुणा का फल है। हाँ मेरे प्रियो, कोरोना नहीं करुणा है। हालेलुया। क्यों ना हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। आज के संदेश में जाने से पहले हम परमेश्वर से बोले कि प्रभु तू हमसे बात कर। स्वर्ग पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। पिता, हम आपके उपस्थिति में है। प्रभु तू हमसे बात कर। जितने भी दर्शक जो आपके वचन को सुनने के लिए, देखने के लिए इधर मौजूद है पिता, इन सभी के ऊपर प्रभु आपकी आशीष को मैं बोलता हूँ पिता। इनके मन की आंखें ज्योतिर्मय कर पिता। हालेलुया, ताकि तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें ये देख सके। प्रार्थना विनती सुना धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं, आमीन। सो परमेश्वर के वचन से मैं थोड़ी देर आपके ध्यान को लेके चलना चाहता हूँ। परमेश्वर के वचन की ओर हम बढ़ेंगे, चलेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, व्यवस्था विवरण की किताब उसका 11वां अध्याय और उसका 12वां पद कहता है, वह ऐसा देश है जिसकी तेरे परमेश्वर यहोवा को सुधि रहती है और वर्ष के आदि से लेकर अंत तक तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि उस पर निरंतर लगी रहती है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का वायदा है। उसका वचन कहता है कि ऐसा देश है जिसकी तेरे परमेश्वर यहोवा को सुधि रहती है। परमेश्वर को आपकी सुधि है। जिस देश में हम रहते हैं उस देश की परमेश्वर को सुधि है, उसको चिंता है। और वो कहता है कि वर्ष के आदि से लेकर अंत तक। हाँ मेरे प्रियो, वर्ष के आदि में हम लोग हैं, जनवरी के इस महीने में है और आज की जो तारीख है लगभग 13 तारीख हो गया है। वर्ष के आदि से लेकर अंत तक पर तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि उस पर निरंतर लगी रहती है। हमारे परमेश्वर की दृष्टि हम पर लगी रहती है। इस बात को हम कभी ना भूले। अब हमें सुनने वाले आप में से कई लोग नए लोग हो सकते हैं, आप प्रभु यीशु को नहीं जानते होंगे। मैं आपको बता दूं, आज से लगभग 2000 साल पहले हमारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा। वो इस संसार में आया एक प्रजापति याग बनकर। मनुष्य अपने पापों से छूट नहीं पा रहा था, बहुत प्रयास कर रहा था। वो एक ऐसे उलझन में था, ना चाहते हुए भी कई सारे बातों में वो फंसा हुआ था। शुरुआत होती है अदन के बाग में। पहला मनुष्य आदम ने पाप किया। पाप का परिणाम, पाप की मजदूरी मृत्यु है, बाइबल बताती है। लेकिन आखिरी आदम प्रभु यीशु मसीह इस जगत में इसलिए आया, कुमारी से उसने जन्म लिया, पाप रहित एक व्यक्ति था, ताकि मुझे और आपको बचा सके। हमारे पापों को, श्रापों को, रोगों को उसने उस काल्वरी की क्रूस पर उठा लिया। मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। वो जीवित परमेश्वर है, उसकी दृष्टि हम पर है। मनुष्य आज ऐसे घोर अंधकार में है, पाप में है, धर्मों में उलझा हुआ है। लेकिन हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु कोई धर्म स्थापित करने नहीं आया था। वो कहता है तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए। हाँ मेरे प्रियो, मन परिवर्तन है। हम परमेश्वर की सृष्टि है, उसने हमें बनाया, हम उसकी हाथों की सृष्टि है। वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? हाँ मेरे प्रियो, जीवन का श्वास उसने हमारे अंदर फूंका है। प्रभु का आत्मा हमारे अंदर रहता है। बाइबल में एक व्यक्ति है जिसका नाम था नूह और उसका परिवार। यदि हम देखें उस समय में, उस काल में, पुराने नियम में जब हम जाते हैं बाइबल में, परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि नूह और उसके परिवार के ऊपर था। हालेलुया। परमेश्वर ने नूह को सुधि लिया, परमेश्वर की दृष्टि उसके ऊपर थी, उसका परिवार। और वो, उसके बारे में लिखा है कि वो खरा था, सीधा था, परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। आज इस संसार में हमें ऐसा व्यक्ति कहाँ मिल सकता है? लेकिन उस युग में भी जब पाप बढ़ रहा था, एक व्यक्ति था जो परमेश्वर के लिए खड़ा था, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता था। परमेश्वर ने उसकी सुधि ली, परमेश्वर ने उसको याद किया, परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर हुआ। वो और उसका परिवार 8 जने उस जहाज को परमेश्वर ने बनाने के लिए बोला, क्योंकि उस समय तक लोगों ने वर्षा नहीं देखा, मेघ नहीं देखा, बारिश क्या होता नहीं मालूम।
लेकिन उसने परमेश्वर की आवाज को सुना, परमेश्वर की इच्छा को जाना, उसने उस कार्य निर्माण में लग गया और वो और उसका परिवार उसमें चढ़ गए। अन्य जीव जंतु सब लोग उसमें आ गए, सारी जो भोजन वस्तु था वो भी उसमें ले लिया गया। वे लोग वहां पर उस जहाज में थे और उसके द्वार को परमेश्वर ने बंद कर दिया। और मेरे प्रियो, नोहा प्रचार करता रहा, कोई भी उसको नहीं सुन रहे थे, सब उसको पागल बोल रहे थे। लेकिन उसी स्थान पर जब समय आया तो बादल आ गया, मेघ, बरसात, बारिश सब इतना हुआ, जल प्रलय जैसा हालात दुनिया में हो गया। पूरा पृथ्वी का नाम और निशान मिटा दिया, क्योंकि परमेश्वर ने देखा मनुष्य को बनाने से परमेश्वर पछताया। लेकिन नूह और उसके परिवार के ऊपर परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि बनी रही। हालेलुया। और उस हरारत पर्वत के ऊपर उस जहाज को टिका दिया। हाँ मेरे प्रियो, हमें सुनने वाले लोगों, हालेलुया, प्रभु का आत्मा यही कहता है, परमेश्वर आपको याद करता है, परमेश्वर आपको भूला नहीं है, परमेश्वर आपको स्मरण करता है, आपकी हर एक चिंताओं को, आपकी हर एक कष्टों को, आप जिस परिस्थिति से होकर जा रहे हैं वो जानता है। वो आपके लिए ही तो इस जगत में आया ताकि हमें बचाए, हमें मोक्ष दे, पापों की क्षमा दे और अनंत घर में हमें लेके जाए। उस योजना के तहत, जो महान योजना है, हमें उसमें लेके आए। यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाएगा तो भी जिएगा। पहला यूहन्ना में लिखा है, मृत्यु के पार एक अनंत जीवन है। हाँ मेरे प्रियो, यीशु ने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु ने कहा, मैं अपनी शांति तुमको देता हूं, जैसे संसार देता है वैसे नहीं, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। इसलिए हाँ मेरे प्रियो, इस संसार में क्लेश है, लेकिन डारदस बांधो, डरो मत। बाइबल 366 बार इस बात को कहता है, डरो मत। हाँ मेरे प्रियो, एक साल में 366 दिन होते हैं। हर एक दिन आप कहना है, डरो मत, मैं नहीं डरूंगा। डारदस बांधना है, हिम्मत रखना है, क्योंकि वो परमेश्वर हमारे साथ है। वो हमें कभी नहीं भूलता है, वो हमें कभी नहीं त्यागता है, वो हमें कभी नहीं छोड़ता है। हम उसकी सृष्टि है, वो हमारी सृष्टि अच्छे से जानता है। आप किस हालात से जा रहे हैं वो जानता है। इसलिए मैंने यहाँ पे पढ़ा, वर्ष के आदि से लेकर अंत तक तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि तुझ पर निरंतर लगी रहेगी। और मेरे प्रियो, प्रभु का वचन यही कहता है कि पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री और उसका 5वां अध्याय और उसका 16 और 17 में लिखा है, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। सदा आप आनंदित रहना सीखना है। पौलुस यही कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर तुमसे कहता हूं, प्रभु में सदा आनंदित रहो और निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हाँ मेरे प्रियो, चुनौतियां हैं, समस्या है, क्लेश है, हाँ सब कुछ हकीकत बात है, लेकिन सत्य यह है कि प्रभु यीशु मसीह इन सब पर जय प्राप्त किया है। वो संसार के ऊपर विजयी है और वो प्रभु हमारे अंदर रहता है। इसलिए वचन कहता है, तुम जयवंत से भी बढ़कर हो। हालेलुया। अब मैं क्लेश में नहीं, अब मैं समस्या में नहीं, अब मैं निराशा में नहीं, अब मैं पाप में नहीं, अब मैं दासत्व में, गुलामी में नहीं, लेकिन हालेलुया, परमेश्वर की उस महान योजना के अंदर में, परमेश्वर के राज्य में। कौन से राज्य में? हालेलुया, उसने हमें अंधकार से अलग किया, दलदल से, पाप से हटाकर परमेश्वर ने अपने राज्य में हमें रखा है। हम परमेश्वर के राज्य में है, उसकी आशीष में, उसके वायदों में हम जीना है, निरंतर प्रार्थना करना है, सदा आनंदित रहना है। और प्रभु का वचन यही कहता है 23वें पद में, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। हाँ मेरे प्रियो, शांति का परमेश्वर है वो। हो सकता है आपके मन में शांति नहीं है, प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए। उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं यदि आप पूछते हैं, केवल मन से विश्वास कीजिए, मुंह से अंगीकार कीजिए। हाँ प्रभु मैं बहुत गलत था, हाँ प्रभु मैं भटक गया था, हाँ मैं खो गया था, प्रभु मैं एक पापी हूँ, मैं आपके पास आता हूँ। उद्धार पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए केवल आप ही मार्ग है, सत्य है, जीवन है, आपने कहा है, मैं आपके पास आता हूँ। जब हम समर्पित करते हैं, जब हम पश्चाताप की प्रार्थना करते हैं, तो वो प्रभु आपके दिल में आता है। आज प्रभु आपके भी द्वार को, हृदय के द्वार को खटखटाता है। यदि आप उसकी आवाज को सुनकर खोलते हैं, तो शांति का परमेश्वर आपके हृदय में आएगा, आपको पूरी रीति से पवित्र करेगा। और उसका वचन कहता है, और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रखेगा। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया था एक उद्देश्य के साथ, और वो जिया, और वो उस
मकसद के अनुसार जो आया था पूरा करके वो चला गया, और उसी का वायदा है। वो कहता है मैं जल्दी आने वाला हूँ। किसके लिए आ रहा है? जो उद्धार पाए हैं, मोक्ष पाए हैं, अपनी कलीसिया, अपनी दुल्हन को लेने के लिए वो जल्दी आ रहा है। और वही कहता है कि वे तुम्हारी आत्मा और प्राण और तुम्हारी देह को, हालेलुया, क्या करेगा? मसीह, प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। हालेलुया, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। हे भाइयों, हमारे लिए भी प्रार्थना किया करो। तो हमें बुलाने वाला परमेश्वर है, वो सच्चा है। हालेलुया, वो बहुत जल्द आने वाला है, हमको लेके जाने वाला है। मेरे प्रियो, परीक्षाएं हैं आपके आगे। आप बोलेंगे कैसे इस चुनौती का मैं सामना करूं? मैं आपको बता दूं, इफ यू हैव अ प्रॉमिस देयर इज अ प्रोसेस। हालेलुया, प्रक्रिया है जरूर। उस प्रक्रिया से होकर जब आप जाते हैं, आप उस वायदे तक पहुंचते हैं, उस अनंत घर में पहुंचते हैं, पिता की इच्छा में आप पहुंचते हैं। हालेलुया, मैं क्या कहूं, योर डिलेस आर नॉट डिनायल्स। हालेलुया, देरी जरूर है लेकिन इनकार नहीं है। हालेलुया, देरी जरूर है लेकिन इनकार नहीं है। आइए हम इस परमेश्वर पर विश्वास करें। हालेलुया, उसी को भरोसा करें, उसी को स्मरण करें, सब कामों को आप करें, क्योंकि वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। वह अपने श्रृदु में फलता है, जो कुछ वो पुरुष करता है वो सफल होता है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर इस साल वर्ष के आदि से लेकर अंत तक उसकी दृष्टि आप पर है। वो आपको आशीष देना चाहता है, वो आपको बढ़ाना चाहता है, उसको आपका चिंता है। हालेलुया, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। वो अनाथ और विधवाओं का न्याय करने वाला परमेश्वर है। आज वो परमेश्वर आपके पास आ रहा है, आपके साथ है, आपके अंदर है, वो आपसे बात कर रहा है। उस पर विश्वास कीजिए मेरे प्रियो। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। एक और बार पिता प्रभु, आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें बनाया, आपकी योजना के तहत हम इस धरती पर है। पिता प्रभु, इन प्रिय लोगों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ जो संदेश उन्होंने सुना। प्रभु, ये संदेश इनके जीवन में, ये जो बीज जो बोया गया है, 30 नहीं, 60 नहीं, 100 गुना प्रतिफल लेके आने पाए। प्रभु, इनकी हर एक ज़रूरतों को प्रभु तू जानता है। हमें आपकी ज़रूरत है, आपको हमारी ज़रूरत है। हालेलुया, ओ खुदावंद खुदा, इन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता प्रभु, इनकी हर एक आवश्यकताओं के ऊपर। प्रभु जी, आप तो यहोवा ईरे है, उपाय करने वाले परमेश्वर है, इनके लिए उपाय करें। अब तो यहोवा राफा है, चंगा करने वाले परमेश्वर है, अपने वचन को भेजकर चंगाई को दे। यहोवा शालोम है पिता, आप शांति देने वाले परमेश्वर है। अपने लोगों को तो अपने समाधान, अपनी शांति से तो भर दे पिता, और पूरी तरीके से निर्दोष और सुरक्षित रख तेरे आगमन तक पिता। हालेलुया, महिमा आदर पिता हम आपको देते हैं। हालेलुया, प्रार्थना विनती सुना धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन, 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 आमीन। प्रभु आप सभी को आशीषित करें, और बहुत ही जल्द हम दोबारा मिलेंगे। हमारे लिए भी प्रार्थना करें, हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आमीन।